Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my YouTube channel Education with AEC. Students, लास्ट वीडियो के अंदर हमने नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोनाउन और उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोनाउन क्या है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसकी कितनी अहमियत है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं प्रोनाउन की जानिब कि प्रोनाउन और उसकी टाइप्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इसकी डेफिनेशन पहले बताता चाहूँ कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम लिखेंगे भी और एग्जांपल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in place of noun। हमारे पास एक सेंटेंस है केली इज अ बॉय। He is very able। He reads in क्लास 9। अब पहला सेंटेंस जो है उसमें अगर हम देखें तो वहां पर एक बाकायदा नाम इस्तेमाल हुआ है अली, और फिर उसके बाद अगले दो सेंटेंसेस के अंदर उस नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेसिकली ये कहलाता है प्रोनाउन, क्योंकि ये उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो हम बार बार उस नाम की बजाय उसकी जगह जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है प्रोनाउन। इस तरह ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सारे के सारे ये प्रोनाउंस कहलाते हैं जो किसी जगह की जगह चीज़ों की जगह या फिर वो किसी शख्स के अशास के नाम होते हैं, किसी चीज़ों के नाम हो सकते हैं, उनकी जगह इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होंगे हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इनकी टाइप्स हैं और इसके बाद हम उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे और इसकी एग्जाम्पल भी देंगे। तो प्रोनाउन की टाइप्स क्या हैं, आइए चलते हैं। प्रोनाउन सबसे पहले हमारे पास एक आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल के बाद हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फिर इसकी एक और टाइप लिखेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक और आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन आता है। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो किसी पर्सन की जगह या फिर किसी चीजों की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं हम उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमारे पास आते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। ही किसी लड़के के नाम की जगह इस्तेमाल हो सकता है, शी किसी फीमेल के नाम की जगह इस्तेमाल हो सकता है, इट किसी चीज के लिए हो सकता है, इस तरह वी और इसके अलावा प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं दे वगैरह। ये सारे के सारे अगर दो या दो से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो उसकी जगह हम बजाय बार बार नाम लिखने के हम उसकी जगह दे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो उन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। या तीनों जितने भी हो सकते हैं प्लूरल फॉर्म में तो ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। उस लिहाज से ये कहलाया जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है बेसिकली ये पोजेशन को शो कर रहा होता है, किसी मलकियत को शो कर रहा होता है। जिसमें मैं अगर कहता हूँ कि ये मेरी चीज है तो इट्स माइन, ये उसकी चीज है, हिज, हिम, हिज, हर्स, यूअर्स, आवर्स वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन में शो होती है। माइन, हिज मेल के लिए, हर्स
फीमेल के लिए। उसके बाद देयर्स प्लूरल फॉर्म में वर्स वगैरह ये सारे जो है वो शामिल हैं पोजेशन के अंदर शो होते हैं ये। उसके बाद इंटेरोगेटिव के अंदर ये क्वेश्चन सवालिया फिक्रे होते हैं, ये कहीं से सवाल उठ रहा होता है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी चीज के हवाले से, तो जो क्वेश्चन की तरफ निशानदेही कर रहा होता है नाउन की जगह, तो ये वो वर्ड हैं जो किसी क्वेश्चन की जगह इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें जो वर्ड होते हैं वो होते हैं विच, हु, हुज, व्हाट या हाउ। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली ये भी पीपल्स की जगह या थिंग्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, बस ये जो है स्पेसिफिक होते हैं, ये खास नहीं होते, ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसमें हमारे पास वर्ड शामिल है, समवन, समबॉडी, इस तरह की जो है वो कोई खास नहीं है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों को, तो इस तरह के जो होते हैं वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये इशारा करता है करीब की चीज के लिए या दूर की चीज के लिए। करीब की चीज की तरफ अगर हम इशारा करके बताएंगे तो वो दिस का वर्ड इस्तेमाल होगा, और अगर हम दूर की जगह इस्तेमाल करेंगे या उसकी तरफ कोई इशारा करेंगे तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर फॉर्म उसकी दिस की जो है, सिंगुलर फॉर्म है दिस, और इसकी प्लूरल फॉर्म जो बनेगी वो दीज बनेगी। इसी तरह जो दैट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, वो दूर की चीज के लिए होता है, और अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बनेगी तो वो दोज होगी। तो ये अगर हम कहें तो फिर उसमें हमारे पास एक आता है दिस और दैट, इस तरह की प्लूरल फॉर्म है जो दीज है और दोज है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव नाउन हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास इशारा करता है कोई काम अगर कोई शख्स खुद के लिए कर रहा होता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि व्हेन समबॉडी some people do their work for their self itself, तो हम उसमें कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हमारे पास आता है माई सेल्फ, और उसके बाद आता है इट सेल्फ, और उसके बाद हमारे पास इसमें आता है देयर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारी चीजें। अब जो हमने ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव है, जितनी हमने इसको स्टडी किया तो उसमें होगा। अब आपके पास एग्जांपल अवेलेबल थी, वहां से आपने मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, पहले नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये सारे के सारे तो प्रोनाउन हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? जब आप इंग्लिश ग्रामर की मुख्तलिफ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो फिर उसमें आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, स्टार्ट के अंदर हो या मिड के अंदर हो या लास्ट के अंदर होते हैं, तो फिर वहां से खुद आइडिया लगाया जाता है कि ये तो प्रोनाउन हुआ है, और फिर ये प्रोनाउन की कौन सी काइंड है, वहां से हम यहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हैं। ये बहुत इजी था। अगर इसके मुताबिक इसका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, हमसे कमेंट्स के अंदर इसका तस्करा कीजिएगा, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और हमारा भी हमें भी उसका आइडिया हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिस्कस तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।